नमस्कार दोस्तों, फुंको कोडर में आप सभी का स्वागत है। ये बूटस्ट्रैप के डिज़ाइन ट्यूटोरियल सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि इमेजेस को स्टाइलिंग हम किस तरह से करते हैं। और इमेजेस की स्टाइलिंग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी इमेजेस यूज़ होती है। हर इमेज का एस्पेक्ट रेशो अलग अलग होता है। तो जब हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है तो हमें शुरू में ही उन सारी इमेजेस को रिसाइज करना होता है या उनको क्रॉप करना होता है। तो ये सारा बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो अपना डेवलपमेंट जो है कि स्लो हो जाता है। और उसके साथ साथ यदि हम इमेजेस की स्टाइलिंग सीख जाए करना तो वो सबसे बढ़िया काम होता है, ताकि हमारा जो वेब पेज का लुक होता है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो हम सीधा देखते हैं कि हम इमेजेस की स्टाइलिंग किस तरह से कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम जब आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले टॉपिक होगा कि हम स्टाइलिंग करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है कि हम रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे इमेजेस में। और तीसरी चीज़ जो है कि हम ओवरले देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस करूँगा। एक बहुत बढ़िया सी लाइब्रेरी है जिसका नाम है स्टाइलिना, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस कमांड से, npm इंस्टॉल स्टाइलिना। ये कमांड इस्तेमाल करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो फिर आप इसे गिटहब से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि यहाँ से आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्टाइलिना है इसके डिस्ट फोल्डर में आते हैं, जिसमें कई इंपॉर्टेंट जो फाइल है हमारे लिए, जो कि stylina.css। यहाँ पे आके इस सारे कोड को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और हम जाके स्टाइलिना, यहाँ पे एक फाइल है, समझो ये CSS ब्लैंक फाइल है, इसमें जाके इसे पेस्ट कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। ओके, उसके बाद इसी पेज को आके हम अपने HTML पेज पे जो है कि लिंक कर देते हैं। जैसे हम इसे लिंक कर देंगे तो अब ये स्टाइलिना जो है ये हार्डली कुछ KB की फाइल है, जो हमारे जो प्रोजेक्ट है अब इसमें आ चुकी है। अब हम इसका इस्तेमाल करते कि बहुत आसानी से अपनी इमेजेस जो है उसे स्टाइल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम ये किस तरह से करेंगे। और अगर आपको इसके बारे में इन डिटेल सीखना है तो आप देखिएगा यहाँ पे गिटहब पे इसका, या तो फिर npm पे भी इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली दिया हुआ है। अब फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोड जो है कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आके मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिलहाल देखना इसमें कोई इमेज नहीं है, तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है। ये बॉक्स देखना है यहाँ पे। अब फिलहाल इसमें इमेज हम डाल देते। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है demo.jpg नाम का, तो मैं यहाँ पे demo.jpg ये मैंने इमेज यहाँ पे डाल दी है। ओके, अगर हम इस इमेज को यहाँ पे देखेंगे तो ये एक पोर्ट्रेट इमेज है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिख रही है। अब ये क्यों ऐसे है, तो चलो हम देखते हैं। तो हम आ गए इंडेक्स फाइल में। ओके, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ क्लासेस लगे हुए हैं। आपको सिंपली क्या करना है, एक डिवीजन लेना है जो कि जिसके अंदर हमको एक इमेज को पेस्ट कर देना है। बाकी इमेज के साथ आप जो ऑल्ट वॉल्ट लगाना है वो लगा सकते हैं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो इमेज है ये एक डिवीजन के अंदर हमको ले लेना है। ओके, जब मैं ऐसे कर लूँगा तो ये देखना, ये इमेज इस तरह से आ जाएगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार इसको कुछ विड्थ 100% वगैरह जो दे के हम इसे स्टाइल करते हैं। तो ये तरीका तो है ही है, आप कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे क्लास लगाएंगे image इमेज, इसके बाद और एक क्लास लगाएंगे image -cover, यानी ये इमेज अब कवर हो गई है। अब तीसरा क्लास जो है इसमें जरूरी है कि हम ये इमेज का क्या रेशो चाहते हैं। तो image-s, यानी मैं ये चाहता हूँ कि ये इमेज स्क्वायर बन जाए। तो देखना मैंने इसे इस तरह से सेव कर दिया, तो देखना ये इमेज स्क्वायर हो चुकी है बराबर। अगर मैं चाहता हूँ कि ये HD इसका रेशो हो जाए तो मैं यहाँ पे HD लिख दूंगा और सेव कर दूंगा। देखना ये HD हो चुका है। थोड़ा सा कोड बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में तकलीफ ना हो। अब देखना, ये HD लिख दिया तो HD हो गया। मैं इसे चाहता हूँ पोर्ट्रेट कर दूँ, तो मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। ये इमेज अब पोर्ट्रेट हो चुकी है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये इमेज वाइड हो जाए, तो मैं इसमें वाइड का क्लास लगा देता हूँ। तो ये इमेज अब वाइड लग रही है। यानी अब हमारे पास बहुत सारे क्लासेस है, जो कि आपको यहाँ पे इसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि क्या क्या आपके पास
एस्पेक्ट रेशोज जो है वो अवेलेबल है, जिसमें PHD, PS, पोस्ट। चलो इसमें से कुछ एक दो हेडर ट्राई कर लेते हैं कि हेडर क्या है। ठीक है, तो हम वाइड की जगह पे HEADER हेडर टाइप करते तो ये हेडर के तरह से आ गया। तो ये एक चीज आपको समझ में आई कि हम किस तरह से इमेज का एस्पेक्ट रेशो यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक ही इमेज को हम किसी को स्क्वायर दिखा सकते हैं या किसी को वाइड दिखा सकते हैं, चाहे जो हमारे पास जो भी अवेलेबल एस्पेक्ट रेशोज है हम उसमें दिखा सकते हैं। आप गो थ्रू कर लेना इन सारे एस्पेक्ट रेशोज को, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि लगभग जितने तरह के हमको एस्पेक्ट रेशो की जरूरी होती है वो सारे इसमें लगे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हम कुछ इस तरह से इसे देखें कि हमारा इमेज जो है रिस्पॉन्सिव हो जाए। बहुत बार क्या होता है, अब मैंने यहाँ पे समझो कि हेडर लगा दिया है। ओके, अब ये हेडर में क्या हो रहा है कि जब मेरा बड़ा स्क्रीन है तो ये ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन जब स्क्रीन छोटा हो जाता है तो इसका साइज भी बहुत छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि मुझे मजा नहीं आता है, कि देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लग जाता है। तो बेहतर क्या है कि हम इसको रिस्पॉन्सिव बना दे। समझो कि इस इमेज को मैं रखूंगा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में, स्क्वायर रख दूंगा, तो अभी देखना कि ये स्क्वायर हो गई है। फिर उसके बाद यदि आपने बूटस्ट्रैप यूज किया है तो आपको पता ही होगा कि ब्रेक पॉइंट किस तरह से सेट करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट्स हमें सेट करने, जैसे मैं IMAGE, फिर मैं इसके बाद साइज दूंगा कि मेरी स्क्रीन साइज क्या है। समझो कि मैं यहाँ पे मीडियम स्क्रीन डाल देता हूँ, और मीडियम स्क्रीन में ये लगे जैसे कि HD लगे। ओके, फिर उसके बाद IMAGE- एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में ये बन जाए वाइड। ओके, या ये बन जाए हेडर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। ओके, स्मॉल स्क्रीन में स्क्वायर रहेगा, फिर मीडियम स्क्रीन में HD बन जाएगा, और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में ये हेडर बन जाएगा। तो अभी जैसे स्मॉल स्क्रीन है तो ये स्क्वायर है, जैसे मैं इसे मीडियम स्क्रीन कर दिया तो देखना ये HD रेशो में आ गया, और मैं इसे थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन कर दूंगा तो ये हेडर रेशो में आ गया। आप देख पा रहे कि यहाँ पे देखना इसका रेशो जो है चेंज हो जाता है, यानी यहाँ पे आपकी इमेजेस जो है कि काफी अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। तो आप एक इमेज का इस्तेमाल करके उसका कंटेंट व्यू पोर्ट में आए इस तरह से सेट करके आप उसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, और ये एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है। अब हम इसका अगला टॉपिक देखेंगे कि हम इमेज को ओवरले कैसे लगाएं। ये भी बहुत आसान है इसमें ओवरले लगाना। फिलहाल हम लोग बूटस्ट्रैप देख रहे हैं, तो मैंने बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज तो यहाँ पे कनेक्ट कर ही रखी है, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का रोल आ ही जाएगा, लेकिन बूटस्ट्रैप की ऐसी कोई जरूरी नहीं है इस लाइब्रेरी के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिवीजन क्रिएट करते हैं। ओके, और इसे क्लास लगाते हैं IMAGE-overlay, OVERLAY। देखिएगा, अब जैसे मैंने यहाँ पे ओवरले का क्लास लगा दिया, यहाँ पे ये ओवरले क्रिएट हो चुका है। फिलहाल हमको दिख रहा नहीं है क्योंकि ओवरले जो है ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि इस लाइब्रेरी के साथ जो आ रहा है। अभी अगर हमको देखना है कि सच में ओवरले है या नहीं है, तो हम यहाँ पे BG-black ये क्लास हमने बूटस्ट्रैप का लगा दिया। देखना इमेज के ऊपर अब ये ब्लैक कलर का ओवरले आ चुका है, लेकिन अब हमारा इमेज दिखना बंद हो गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे आके OPACITY ओपेसिटी हाइफन, समझो कि हम इसे 75 लगा देते हैं। तो अब ये 75% इमेज दिख रहा है हमें। चलो हम इसे 50 कर देते हैं। ठीक है, तो 50 कर दिया तो हमारा इमेज थोड़ा क्लियर हो गया, और इसके ऊपर एक डार्क ब्लैक कलर का ओवरले है। जरूरी नहीं ब्लैक कलर, आप समझो कि प्राइमरी लगाना चाहते हैं, PRIMARY प्राइमरी। देखना मैंने यहाँ पे प्राइमरी कलर का ओवरले भी लगा दिया है। तो बूटस्ट्रैप हो या टेलविंड हो या कोई भी फ्रेमवर्क हो जिसमें आप कलर्स जो भी आ रहे हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ब्लैक लगा देता हूँ, ताकि ऐसे ही, उसके लिए कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ओवरले लगा दिया, बराबर। ऐसे जरूरी नहीं कि आप एक ही ओवरले लगाएं, आप चाहे जितने ओवरले यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि समझो मैं यहाँ पे और एक ओवरले लगा देता हूँ, और समझो कि मैं इसको PRIMARY प्राइमरी लगा दिया, तो देखना आप ब्लैक के ऊपर और एक प्राइमरी कलर का ओवरले आ चुका है। ठीक है, लेकिन अब इस ओवरले का इस्तेमाल मैं ओपेसिटी के लिए नहीं, मैं किसी और रीजन के लिए करना चाहूंगा। या आप इस तरह से
कई जितने चाहे उतने ओवरले लगा सकते हैं। अब मैंने 3 ओवरले लगा दिए हैं, आप चाहे जितने ओवरले लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम 2 लगाते हैं और इस ओवरले के अंदर हम टेक्स्ट डालेंगे। ओके, तो जब हम टेक्स्ट डालते हैं ओवरले के अंदर, तो मैं समझो कि यहाँ पे एक डिवीजन क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं एक H1 लगा देता हूँ जिसमें लिखता हूँ FUNKUCODER। ओके, मैंने फुंकू कोडर लिख दिया और यहाँ पे जो है कि ये ओवरले जो है इसमें फुंकू कोडर यहाँ पे आ चुका है। फिलहाल वो हमें दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस डिवीजन को जो है कि हम बैकग्राउंड देते हैं। ठीक है, तो वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे BG-PRIMARY प्राइमरी और फिर उसके बाद टेक्स्ट TEXT-LIGHT। ओके, तो देखना यहाँ पे हमने कुछ क्लासेस लगा दिए, तो वहाँ पे वो दिखने लगा। मैं इसको पैडिंग लगा देता हूँ, P- समझो 4 लगा दिया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये दिखने लगा है कि ये ओवरले में, जैसे कि हमने ये ओवरले के अंदर एक डिवीजन क्रिएट करके हमने उसके अंदर जो हमें लिखना है हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कुछ टेक्स्ट डाल दूँ, तो मैं वो भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, जैसे कि LOREM, मैं यहाँ पे 8 वर्ड्स डालूंगा और ये मैंने 8 वर्ड्स यहाँ पे डाल दिए। ओके, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ओके, मैं चाहता हूँ कि अब इसकी जो पोजीशन है, ओके, अब ये जो है ये सेंटर में लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं टेक्स्ट लंबा सा निकाल देता हूँ और हम क्या करेंगे, थोड़ा पोजीशन देख लेते हैं कि पोजीशन किस तरह से होती है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो ओवरले है इसके अंदर जो कंटेनर है उसका पोजीशन मुझे चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे सिंपल IMAGE-OVERLAY। अब इसके बाद मुझे क्या पोजीशन चाहिए, मैं चाहता हूँ लेफ्ट लगे, तो मैंने लेफ्ट लगा दिया। START स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट में आ गया। अगर मैं चाहता हूँ इसे राइट में ले जाऊँ तो मुझे एंड लगा देना है, तो अब ये एंड में चला जाएगा। लेकिन अब ये मिडल में है, मैं चाहता हूँ कि ये बॉटम के एंड में आ जाए, तो मैं यहाँ पे BOTTOM बॉटम, यानी सिर्फ आपका एक क्लास है, ये क्लास, इसका इस्तेमाल आप करके इस ओवरले का जो पोजीशन है, यानी इसके अंदर का जो कंटेनर है उसका पोजीशन आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो इसमें 9 पोजीशन है, जो कि सेंटर में लेफ्ट राइट, टॉप में लेफ्ट राइट और बॉटम में लेफ्ट राइट और सेंटर, ये 3 पोजीशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। समझो कि मैं बॉटम में सेंटर चाहता हूँ, तो CENTER सेंटर, बहुत सिंपल से मैं इसे लगा दूंगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर नीचे इसको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए, तो मैं यहाँ पे M-5 डाल देता हूँ। सो ये देखना, ये बहुत बढ़िया तरह से ओवरले लग चुका है और ओवरले के ऊपर हमें जहाँ चाहिए वहाँ पे हमने टेक्स्ट भी डाल दिया है। तो ये बहुत सारे फीचर्स है इस लाइब्रेरी में आपको देखने को मिलेंगे। आप इस लाइब्रेरी को ज़रूर विजिट करें या डाउनलोड करें और इसमें जितने भी क्लासेस दिए हुए हैं उसे आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, इसमें बताई गए हर एक चीज़ आपको समझ में आई है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।